हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को अध्याय 5 का अगला पार्ट पढ़ना है, जिसमें आपको एक बार मैग्नेट लेना है और दंड चुंबक लेना है और उसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु रखना है, कोई पॉइंट लेना है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। वो कैसे करेंगे? तो भैया सबसे पहले अपन एक दंड चुंबक ले लेंगे और ध्यान रखना ये सारे ही डेरिवेशन स्मॉल मैग्नेट के लिए सही होंगे, क्योंकि फिजिक्स स्मॉल चीज के लिए करती है और बाद में उसे बड़ी बड़ी चीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये सारी कैलकुलेशन काय के लिए सही रहेंगी? स्मॉल मैग्नेट के लिए, स्मॉल मैग्नेट के लिए, छोटे दंड चुंबक के लिए, छोटे से अल्प दंड चुंबक के लिए, है ना। तो चलिए, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कहेंगे, क्वेश्चन ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इसकी पीडीएफ हम सेंड करेंगे, अक्षय की भी और निरक्षय की भी। उसमें कहेंगे कि एक भाई दंड चुंबक है, हमने एक दंड चुंबक बना लिया, कहते हैं उसका नाम क्या है? मैंने दंड चुंबक का नाम रख लिया NS। NS एक दंड चुंबक है। अच्छा, जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी मानना है? तो स्मॉल m मान लेंगे। अच्छा, ये बीच में से डॉटेड लाइन खींचनी है बेटा, बहुत हल्की, है ना, एकदम लाइट पेन से खींचना जिससे ज्यादा वो समझ में ना आए। और इसका ध्यान रखना, ये मिडिल पॉइंट ले लेना और नीचे लिख देना मिडिल पॉइंट का नाम O। अब इसकी जो ताकत है, यानी कि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव प्राबल्य है, उसका नाम क्या ले लेना? स्मॉल m। क्या ले लेना बेटा? स्मॉल m। इस पॉइंट का नाम ऐसे करके इधर S रख देना और इधर क्या रख देना? m रख देना। बनेगा? इसका नाम क्या रख देना? मिडिल पॉइंट का O रख देना। बनेगा? तो NS एक दंड चुंबक है, चित्र में NS एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। NS एक क्या है बेटा? दंड चुंबक है या बार मैग्नेट है। तो लेट NS बी अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड इफेक्टिव लेंथ, और इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। और इसकी प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ कितनी है बेटा? 2l है। देखिएगा, पहले हिंदी में बोलते हैं। माना NS एक दंड चुंबक है, माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है और प्रभावकारी लंबाई 2l है। लेट NS बी अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड इफेक्टिव लेंथ 2l। बनेगा? और इसके अक्षीय स्थिति में, इसके अक्ष पर होगा तो क्या, कौन सी स्थिति कहलाएगी? ये तो आप पढ़ चुके हो, सो अभी खूब जानते हो इसको। अक्ष पर होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर, वो अक्षीय स्थिति कहलाएगी। इसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या स्थित है? P है। हाँ, तो इसके मध्य बिंदु कहां से? O से। कितनी दूरी पर बेटा? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ये R दूरी ले ली हमने, चलेगा। आप D भी ले सकते, P भी ले सकते, आपको जो लेना। मैंने कितनी ले ली? R। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कहां से? लेकिन इसके मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट से, है ना। तो कंसीडर अ पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट O। फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट O, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, किस स्थिति में बेटा? अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए काय के नियम से बेटा? कूलाम के नियम से। जैसा वहां लिखते थे, फर्क इतना था, वहां कूलाम का नियम एक मैग्नेटिक डाइपोल के लिए नहीं था या बार मैग्नेट के लिए नहीं था, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए था कि आप विद्युत द्विध्रुव लेते थे। आज हम यहाँ पर दंड चुंबक ले रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव भी मत कहो, हम तो इसे बार मैग्नेट या दंड चुंबक कहते हैं, एक छोटा दंड चुंबक। समझ रहे? छोटा है तो 2l भी कैसी होगी? छोटी होगी। और जब 2l छोटी होगी तो बेटा l तो और ज्यादा छोटी होगी। इतना पार्ट l होगा इसका, छोटा पार्ट स्मॉल l, और इधर का पार्ट भी क्या हो जाएगा? स्मॉल l। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? आपका मध्य बिंदु O। बनेगा? ये मध्य बिंदु O हो जाएगा। अब देखिएगा, चित्र में NS एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है और प्रभावकारी लंबाई 2l है। लेट NS बी अ बार मैग्नेट of pole strength m and effective length 2l।
इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, इसके मध्य बिंदु O से। तो कंसीडर अ पॉइंट P on its axis at a distance r from center of magnet बनेगा बेटा। तो यहां तक तो आता है कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से आएगा, देखिएगा, पहले इस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या निकाल दोगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस ध्रुव के कारण निकालते हो बेटा, उस पर उंगली रखना और वहां से बिंदु P तक रखना। लेकिन एक होता है तरीका करने का, है ना, एक मेथड होती है, तरीका होता है जिससे हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे, हमेशा एक लंबे समय तक चीजें याद रहें। उसके लिए एक तरीका है कि इसका नॉर्थ पोल आप इधर नहीं लेना, इधर साउथ लेना और इधर नॉर्थ लेना। और नॉर्थ को समझना जैसे प्लस ले रहे हो, साउथ को समझना जैसे माइनस ले रहे हो। ये मन में चलेगा, किसी से ये बोलना मत कि नॉर्थ मतलब प्लस और माइनस मतलब साउथ, ऐसा नहीं। आप तो याद रख लो बस इसको, है ना, मन में। अगर वो आपको पुराने व्यंजक से रिलेट करना है तो आप याद कर लो कि प्लस मतलब नॉर्थ, यानी आप एन से पी की तरफ जाओगे तो जैसे प्लस से आप जाते थे बिंदु पी की ओर तो उसी दिशा में बोलते थे। ऐसे जब नॉर्थ से जाओगे पी में तो किस दिशा में आएगी? इंटेंसिटी एन पी में आएगी। लेकिन जब एस से पी की तरफ जाओगे तो जाओगे भले ही एस से पी, लेकिन उल्टा बोलोगे, पी से एस। एस को समझना जैसे माइनस। क्या याद रख पाओगे ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चित्र में एनएस एक दंड चुंबक, ऐसे मत बोलना तो एनएस ही माना है। चित्र में एनएस एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम और प्रभावकारी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कूलाम के नियम से, फ्रॉम कूलाम्स लॉ बनेगा। किस ध्रुव के कारण बेटा? पहले नॉर्थ पोल के कारण। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किस ध्रुव के कारण बेटा? एन ध्रुव। तो एन और ध्रुव के बीच में छोटा सा डैश लगाना, नॉर्थ पोल है ना, इंग्लिश वाले नॉर्थ और डैश करके पोल, नॉर्थ पोल। एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर, एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो आएगी B इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दर्शाते हो? B से। बात समझ रहे कि नहीं? अच्छा, पिछला चैप्टर था वहां पर मैग्नेट तो थी, लेकिन कौन सी मैग्नेट थी? जब आप करंट फ्लो करते थे तब वो क्वाइल आपकी मैग्नेट या कुंडली मैग्नेट बनती थी। यहाँ तो खुद चुंबक ही लेने लगे अपन, है ना। चलो, कितनी होती है? तो कल पढ़ा था अपन ने कूलाम नियम, μ0/4π। और जब इंटेंसिटी होती है तो केवल एक यहाँ पोल स्ट्रेंथ लिखी जाती है, और फोर्स होता तो यहाँ m1 और m2 होती थी, जानते हो। तो यहाँ एक पोल स्ट्रेंथ, चाहे इसकी लिख लो चाहे इसकी लिख लो, तो ऊपर आएगी m अपॉन, देखिएगा नॉर्थ पोल से ले रहे हो आप, तो नॉर्थ पोल से किस पर? देखो नॉर्थ पोल के कारण लिए किस पर? बिंदु P, तो इतनी दूरी चाहिए। अब आप कहोगे सर इतनी दूरी यानी n से P की दूरी चाहिए, तो आ जाएगा नीचे np का वर्ग बनेगा। क्या आ जाएगा बेटा? np का वर्ग। अब देख लो यार, आप चाहो तो लिख सकते हो कि np बराबर, देखो n से p बराबर क्या आएगा? OP में से ON क्या कर दोगे? माइनस, तो आएगा OP, देखो O से लगा के P तक की दूरी यानी R है, माइनस, बोलो OP माइनस ON। O से लगा के N की इतनी घटा देंगे तो इतना पार्ट बच जाएगा बेटा। चलो, तो NP बराबर कितना आ गया? OP कितनी है बेटा? R
फिर माइनस ओ एन कितनी है एल बनेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ओ, तो 2l थी तो इधर एल बच गई, इधर एल बच गई। चलिएगा, तो ये हो गया आपका एन पी बराबर आर माइनस एल। उठा के यहां रख दीजिएगा। तो वेक्टर v1, क्योंकि ये वेक्टर है क्वांटिटी, देखिएगा वेक्टर v1 बराबर आएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एम अपॉन, इसका मान कितना है बेटा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बेटा ये बताओ, आप इंटेंसिटी जब भी लिखते हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की, दिशा यहां जरूर लिखते हो कि किस दिशा में। तो देखिएगा किस दिशा में आएगी, एन से पी की तरफ गए तो एन पी ही बोल रहा, एन ऐसे काम करता जैसे प्लस से यहां जाते थे तो वही बोलते थे, तो यहां पर बोलोगे एन पी दिशा में, वेक्टर एन पी दिशा में, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 8। एक जगह बस लिखना है एनपी दिशा में, अलोंग एनपी, क्या लिख दोगे, अलोंग वेक्टर एनपी। हिंदी इंग्लिश जो उसमें लिखना हो वो एक ही लैंग्वेज में लिखना, किसी में तो दो में लिखते फिर होगा। कुछ बच्चे तो पूछने आ जाते, सर इंग्लिश वाला भी लिखना है क्या? बेटा हिंदी वाले हिंदी में लिखा करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखा करो। समीकरण 1, एन ध्रुव के कारण, किसके कारण बेटा, एन ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बेटा नॉर्थ पोल, v1 इक्वल टू किस नियम से, कूलाम के नियम से पहले ही लिख दिया, 0.4 पाई एम अपॉन एन पी का स्क्वायर, एन से पी पर गए तो एन पी, एस के कारण लोगे तो एस पी का स्क्वायर हो जाएगा, बनेगा। चलिए इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार किस ध्रुव के कारण बेटा, एस ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्ट लिख दें क्या हम, v2 बराबर, भाषा लिख लोगे आप, लैंग्वेज क्या लिखोगे यहां पर, इसी प्रकार इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल, एस ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v2 बराबर कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, यहाँ आएगा m अपॉन, एस से ले रहे हो किस पर ले रहे हो, पॉइंट पी, तो दोनों पर उंगली रखो, एस पी, तो याद आएगा एस पी का स्क्वायर, एस पी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड, ये आ जाएगा फटाफट। अच्छा आप कहोगे डायरेक्शन और लिख दो, चलो डायरेक्शन लिख देते हैं, फिर अभी इसको इक्वेशन नहीं बनाते, अगले पार्ट को इक्वेशन बनाते। चलो बताओ इसकी डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, एस से पी तो गए हो, एस वैसे काम करता जैसे नेगेटिव चार्ज, तो एस पी गए हो, लेकिन दिशा क्या बोलोगे, पी एस, वेक्टर पी एस दिशा में, अलोंग वेक्टर पी एस, क्या बोलोगे, अलोंग वेक्टर पी एस। अब देखो बेटा एस पी का मान रखना है आपको, जैसे यहां लिखा था जैसे यहां लिख देना। चलिएगा क्या आ जाएगा, देखिएगा अब ऊपर से करते हैं, यहां आएगा एस पी, चूंकि एस पी बराबर, देखो एस से पी, तो इसमें ओ पी जुड़ जाएगा और एसओ जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, ओ पी प्लस ओ पी, यानी यहां से लेके यहां तक की जुड़ गई, ये वाली इतनी लेंथ जुड़ गई, बात समझ आ रही कि नहीं, ये इतनी लेंथ जुड़ गई, इतनी और जुड़ जाएगी, सो कुल हो जाएगी, सो एस ओ बोलिएगा, एस पी बराबर, ओ पी का मान कितना है, ओ पी कितनी है आर, और ये कितनी है एल, तो आएगा आर प्लस एल, उठा के रख दो, तो करके लिख दो इक्वेशन सेकंड। तो वेक्टर v2 इक्वल टू, बोलिएगा कितना आएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ऊपर क्या लिखा है बेटा, m अपॉन एस पी कितना है, देखो आया है r प्लस एल का होल स्क्वायर, स्क्वायर आता है बेटा इंटेंसिटी में, पोटेंशियल में भले ही नहीं आता, यहाँ आता है। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, बनेगा। फिर क्या लिखोगे, देखो अब चूंकि आपने ये दिशाएं बनाई है बिंदु P पर, और बना दो,
जब एन से पी गए थे यानी इस तरफ गए थे, कहां गए थे, इस तरफ गए थे, तो आप इस तरफ इसको बना दो। किस पर खड़े होके बनाना है, लेकिन पॉइंट पी पर। देखो एनपी मतलब इस तरफ, बस इतना जानो, ये मत जानो कि एनपी ऐसा, बस एनपी मतलब पॉइंट पी पर खड़े होंगे तो इस तरफ की बात होगी। तो कौन सी तीव्रता निकली थी, V1, वेक्टर V1 नाम दे देना इस एरो का। अब आप जब इस तरफ आए हो, देखो ये दे दिया आपने, क्या नाम, वेक्टर V1। अब उसके बाद SP में आपने दिशा क्या बोली, PS, तो P पे खड़े हो और इस तरफ, तो ये आ जाएगी, देखो वेक्टर V2। दोनों ठीक विपरीत है, तो इस पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बड़े में से छोटा घट जाएगा। आप कहोगे कौन बड़ा कौन छोटा, हमें नहीं पता। अच्छा, इस पॉइंट P के कौन पास है, N पास है, और N के कारण क्या निकली थी, V1, तो V1 ज्यादा होगी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर देखो एक और तरीका, R में से L क्या हो रहा है, घट रहा है, R में से L क्या हो रहा है, माइनस, तो यहाँ अपॉन की चीज कम हो रही है, तो कुल चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज कम होने से, अपॉन के R माइनस एल का मान कम होने से V1 का मान क्या मिल जाएगा, ज्यादा। जबकि यहाँ देख R में L क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब अपॉन की चीज बढ़ रही है, और अपॉन की चीज जब बढ़ती है तो ऊपर इस V2 का रिजल्टेंट का मान क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब V2 का मान क्या होगा, कम। तो यहाँ पर एक भाषा लिख देंगे, चूंकि V1 और V2, चूंकि वेक्टर V1 व वेक्टर V2 विपरीत दिशा में कार्यरत है। कहां कार्यरत है बेटा, विपरीत दिशा में, या ठीक विपरीत दिशा में कार्यरत है, एवं कौन बड़ा है, वेक्टर V1 बड़ा है किससे, वेक्टर V2। तो क्या लिखोगे, V1 और V2 विपरीत दिशा में कार्यरत है एवं V1 बड़ा है V2। अब इसको साफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सिर्फ चित्र बना रहेगा और बाकी हम सब मिटाते हैं। चलो क्या लिखा, V1 और V2 विपरीत दिशा में कार्यरत है एवं V1 बड़ा है V2, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, देन इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वेक्टर V इक्वल टू वेक्टर V1 माइनस वेक्टर V2। परिणामी तीव्रता का नाम क्या दे दिया, B, वेक्टर B बराबर V1 में से V2 क्या हो जाएगा, माइनस। कोई कहेगा माइनस क्यों, रिजल्टेंट का मतलब तो प्लस होता है। बेटा देखो दोनों कैसे कार्यरत है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ V1 और V2 अपोजिट है, तो बड़े में से छोटा घटेगा तब तीव्रता आएगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते, ऐसे एक इधर और दूसरा भी इधर, तो दोनों क्या हो जाते, जुड़ जाते, अगर एक ही दिशा में होते। और ऐसे होते तब इनके क्या करने पड़ते, घटक करने पड़ते। बात समझ आ रही कि नहीं, कंपोनेंट करने पड़ते परिणामी के लिए। चलिए मान अकेला रख लो, देखो इसमें बाकी सेम है, यहाँ R माइनस एल है और यहाँ R प्लस एल है। चलिए V1 और V2 के मान रख लोगे तो कहा क्या लिख दोगे, समीकरण कैसे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलिएगा मान याद है, रखते हैं। बहुत आसान है बेटा, पहला आपने जब उधर का किया था तो वैसे ही आपको रट गया था, तो ये तो आपको बहुत सरल लग रहे होंगे। V1 का मान बोल दीजिएगा, μ0 अपॉन 4 पाई, इतना ही आएगा। और ऊपर क्या है, स्मॉल m ही लिखना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। R अच्छा बनाना और L अच्छा, ताकि अलग अलग दिखे। माइनस इसका मान कितना है, μ0 अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर।
कॉमन क्या क्या है, m कॉमन है, म्यू जीरो 4 पाई, m म्यू जीरो 4 पाई, ये कॉमन नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग है, ये माइनस में लिखा है, ये प्लस में, म्यू जीरो आ जाएगा, m आ जाएगा और अपॉन में 4 पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या क्या बच जाएगा, 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर बनेगा। चलिएगा, वेक्टर v इक्वल टू म्यू जीरो m अपॉन 4 पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ और इसका यहाँ, तो क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, कोष्टक नहीं छोड़ना, स्मॉल ब्रैकेट ध्यान से लगाना है होश में। ये देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया दोनों का, बन जाएगा ना, तो आसान है। ऊपर का साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैथ्स की कैलकुलेशन बची है, बाकी आपका व्यंजक सॉल्व हो चुका है, डेरिवेशन। चलिए बोलिए क्या आ जाएगा बेटा, वेक्टर v इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, इधर देखिएगा, इसको स्क्वायर करेंगे लेकिन लिखेंगे कोष्टक में ही, बात समझ रहे कि नहीं, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r n बनेगा। काय में लिखोगे स्मॉल ब्रैकेट, काय का चिन्ह माइनस, अगर ब्रैकेट छोड़ दिया तो गलत हो जाता है बेटा, चांसेस बढ़ जाते गलत होने के, ये भी ब्रैकेट में लिखिएगा, आर स्क्वायर ये माइनस में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2ab का मतलब 2rn, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और यहाँ a माइनस बी का होल वर्ग बनेगा, सो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, और अपॉन में जो लिखा है वो जो कहते हो कितना, अच्छा अपॉन वाला देखो, अगर ये वर्ग ना होते बेटा, अगर ये वर्ग ना होते तो फॉर्मूला बनता a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पता है ना, तो यहाँ पर बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दो कोष्टकों का एक बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ऐसा बन गया, और इन पे पहले से वर्ग लगे हैं, तो इस पर भी पहले से वर्ग लगा दो, बात समझ रहा है कि नहीं, वर्ग ही लगना चाहिए, नहीं तो बाजू में लिख दो वर्ग ऊपर ऐसे कोष्टक के ऊपर, और ये बिग ब्रैकेट क्या कर दोगे यहाँ क्लोज। अब देखो वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ रहा है, वेक्टर बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, इसे माइनस का बना देगा इसे, और इसे काय का प्लस का, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl, सॉरी माइनस को काय का बना देगा, इसको प्लस का, और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। चलिए फॉर्मूला था a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वर्ग लगे हैं तो इस पर भी वर्ग लगा दिए, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl 2rl मतलब 4rl हो जाएंगे, बात समझ आ रही कि नहीं। चलिए साफ कर देते हैं इसे, चित्र बस बना है, वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2rl कितने हो जाएंगे 4rl अपॉन इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का
होल सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कोई पूछे कि इस परिणामी तीव्रता निकल रही सर, इसकी दिशा किस तरफ होगी? अच्छा ये बताओ, ताकत V1 की ज्यादा है कि V2? आप कहोगे सर V1, क्योंकि V1 बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसी साइड होगी, यानी S से काय की ओर N की ओर, S से काय की ओर N की ओर। जो परिणामी तीव्रता होगी वो S से काय की ओर होगी N, तो SN मतलब उसी दिशा में होगी। बनेगा? चलो तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर भी, रिजल्टेंट फील्ड कितनी आ जाएगी? अच्छा वो छोड़ो, अगर ये चुंबक कैसा हो, बहुत छोटा हो, यहाँ लिखेंगे यदि चुंबक अल्प हो, यदि दंड चुंबक कैसा हो, अल्प हो, तो L क्या हो जाएगी? बहुत छोटी, और ये R क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी। बात समझ आ रही कि नहीं? यदि वार मैग्नेट को क्या बोलते हो? दंड चुंबक। वार मैग्नेट जो दंड चुंबक अल्प हो, यदि दंड चुंबक अल्प हो तो L बहुत छोटा हो जाएगा भैया, बहुत छोटा हो जाएगा। कैसे? R से। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो L क्या हो जाएगी? बहुत छोटी। तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पर Y नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, Y नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर बनेगा। तो L स्क्वायर को त्यागने पर मन में आएगा ऊपर का L क्यों नहीं त्यागा? देखो त्यागने का मतलब होता है इसको जीरो करना, और इसको जीरो करोगे तो दूसरे स्टेप पर फर्क ना आए और कोई क्वांटिटी जीरो ना हो जाए। L स्क्वायर को जीरो करोगे तो ये R को जीरो नहीं करेगा ना इसको, लेकिन इधर का L जीरो करोगे तो जीरो का गुणा पूरे में होगा, सब जीरो हो जाएगा, इसलिए इसे नहीं त्यागते। बनेगा Y नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, केवल इतना लिख देना Y नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, क्योंकि L इज वेरी लेस देन 2R, इसलिए R से बहुत छोटा है L, इसलिए L को त्यागने पर बोलो μ0 अपॉन 4 पाई अच्छा बेटा एक चीज और रुको, जब यहाँ आपने कॉमन लिया था तो μ0 अपॉन 4 पाई कॉमन नहीं आया था, μ0 m अपॉन 4 पाई कॉमन आया था बेटा। क्या आया था कॉमन? μ0 m अपॉन 4 पाई, क्योंकि m भी दोनों स्टेप में कॉमन था, आप देख लेना ऐसे ही कॉमन लिया था। बनेगा μ0 m भी साथ में था, अगर नहीं था तो आप उसको m को जरूर लगाइए। μ0 m वो तो कॉमन है ही सभी स्टेप में, μ0 m अपॉन 4 पाई इसके पास भी था, B1 के पास और B2 के पास, तो दोनों से कॉमन लिया था μ0 m अपॉन 4 पाई। अब देखो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 4RL, तो 4 का 2 गुणा 2 लेंगे तो 2 इसको दे देंगे, 2 इसको, तो आएगा 2R गुणा 2L, 2R गुणा 2L ऐसा लिख सकते हैं, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखो यहाँ पर किसी एक ध्रुव की प्रबलता और इफेक्टिव लेंथ और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण, है ना, क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M कहते हैं। तो M ये मिल गया, 2L ये मिल गया, तो इतना लिख देंगे। बनेगा क्या आ जाएगा? वेक्टर B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, और अंदर क्या आ जाएगा? ये M अंदर भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा M इंटू 2L, M इंटू 2L, और इंटू में 2R लिखा है सो जिम कहते हो, अपॉन में R स्क्वायर का स्क्वायर होगा, सो R के ऊपर कितने की घात बेटा? 4 की। बनेगा? अब देखो ये M कहाँ भेज दिया? अंदर, क्योंकि गुणा में है सो लिख सकते हैं बिल्कुल, इनको आगे पीछे बाहर कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि सब गुणा में है। एक R से एक R स्क्वायर का R कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे 3। वेक्टर B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, इधर आ जाएगा M इंटू 2L की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल M, और ये बचेगा 2, तो 2 और यहाँ आ जाएगा कैपिटल M, और अपॉन में R के ऊपर कितने की घात बेटा? 3 की, क्योंकि एक R कैंसिल हो गया ऊपर के एक R से,
इस r से कैंसिल हो गया, समझ रहे कि नहीं। और इस m इंटू 2l की जगह क्या लिख दिया आपने, कैपिटल M यहां लिखना, चूंकि स्मॉल m इंटू 2l बराबर कैपिटल M, कैसे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। यहां लिखना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका नाम क्या है M का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। यहां ये लिखना जरूर है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से बनेगा। बस उठा के यहां ऊपर एक बार और लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। वेक्टर बी इक्वल टू, पहले अध्याय जैसा ही है, मैंने पहले ही कहा था, म्यू 0/4 पाई, और यहां आ जाएगा बेटा कितना, 2m अपॉन में क्या आ जाएगा, r घन। अब यहाँ मात्रक लिखना कंपलसरी होता है, लास्ट स्टेप में मात्रक जरूर चेक होता है। तो इंटेंसिटी का मात्रक या तो टेस्ला लिख दो, और टेस्ला नहीं लिखना तो एक और है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक और है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम केवल क्या लिखते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक चलेगा सो एक लिख दे रहे। फिर इसे कोष्टक में बंद बाद में करना जब यूनिट लिख चुकी हो। लिखना यही बिंदु P पर, यही अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, बनेगा। यही एक्सियल पोजीशन में एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो लिख देना दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। कोई पूछे इसकी इंटेंसिटी कहाँ की ओर, S से P की ओर रहेगी, S से P लिख देना, या फिर S से N, तो ऐसे लिख देना बस। अगर लिखना हो तो वैसे नहीं लिखा जाता, बनेगा। क्या इतना बनेगा बेटा, आपने इंटेंसिटी पहले M के कारण निकाल दी, N नॉर्थ पोल के कारण, फिर इंटेंसिटी S के कारण निकाल दी, फिर बड़े में से यानी V1 में से V2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करते करते जब आप उस स्टेप पर पहुंचे तो यहाँ पर इस M को कहाँ भेज दिया, अंदर। तो ये क्या बन गया, 2lm इंटू 2l, तो ये कैपिटल M बन गया, और कैपिटल M इतने को लिखा, इधर का r कट गया था तो 2 बचा, तो 2m हो गया अपॉन में r3। अब जो आप निरक्षीय स्थिति का करोगे, ये तो एक्सियल पोजीशन का हो गया। अब ब्रॉड साइड वाला करोगे तो वहां 2 नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, m, क्योंकि अक्षीय में दुगनी होती है और निरक्षीय में आधी। अगर अक्षीय में तीव्रता 10 टेस्ला निकली है तो निरक्षीय में 5 टेस्ला निकलेगी। अगर इसमें निकली है 1 टेस्ला तो निरक्षीय में यानी ब्रॉड साइड वाले में निकलेगी ½ टेस्ला। बात समझ आ रही कि नहीं। तो बाकी सेम जो कहते। सेकंड वाला आप घर पे करने का प्रयास करिएगा, वो जितने बच्चों का हो जाए वो हमें उसकी कॉपी सेंड कीजिएगा, निरक्षीय वाले की, अक्षय की नहीं बेटा, अक्षय की। और जो दोनों की कर सकते हैं दोनों की करिएगा, जिसकी बेटर होगी हम उसकी फॉरवर्ड कर देंगे सबको कॉपी। बात समझ आ रही कि नहीं। प्लीज सभी लोग निरक्षीय वाला, ब्रॉड साइड वाला, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में करके आज शाम तक इसकी कॉपी हमें सेंड कर देंगे कि सर अक्षय निरक्षीय के दोनों हो चुके हैं, ये रही इसकी कॉपी, हमारे नोट्स में आ चुके हैं। चलिएगा, थैंक यू।